हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। जितने भी स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर बीए फॉरेन लैंग्वेज का एग्ज़ाम देने वाले हैं और अगर आप लोग इफ्लू इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो पूरा देखिए। यहाँ पे हम लोग जो है जो 2021 के एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इसके साथ ही मैं बता दूं कि जैसे यूजुअली बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो जेएनयू के लिए ही मैक्सिमम प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जेएनयू के साथ साथ आप इफ्लू के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ये हैदराबाद बेस्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन इंडिया है फॉर फॉरेन लैंग्वेज। और ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जो पूरा डेडिकेटेड है फॉरेन लैंग्वेज पे ही। तो यहाँ के लिए तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और नेक्स्ट ईयर के लिए जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि एग्ज़ाम ट्रेजरी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती है। तो जितने भी लोगों को क्लासेस ज्वाइन करनी है, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस पेपर्स चाहिए, तो फटाफट आप लोग जो है कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हम लोगों का जो नंबर है वो है 8448878849। और आपको एक गूगल फॉर्म फिलअप करना है। गूगल फॉर्म का जो डिस्क्रिप्शन है ये आपको वीडियो के यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उस गूगल फॉर्म को जाके आप लोग फिल कर लीजिए। और जो भी लोग अगले साल के लिए आप लोग अप्लाई करने वाले हैं तो फटाफट जो है एग्ज़ाम ट्रेजरी के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, सो दैट कि जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है रिगार्डिंग प्रिपरेशन, सिलेबस, वो सारी चीज़ें हम लोग आपको टाइमली अपडेट करते रहेंगे। तो आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम, जो 2021 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था, इसमें जो सवाल पूछे गए थे उसको आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी लोग इस बार अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए। और आपके कोई अगर मान लीजिए क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है इसमें टू डिफरेंट सेक्शंस आते हैं। एक सेक्शन होता है जहाँ पे इंग्लिश, रीजनिंग, ये सब पूछे जाते हैं। और जो दूसरा सेक्शन होता है जिसमें कि सिर्फ फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में पूछा जाता है। फॉरेन कंट्रीज़ के बारे में क्या होता है, इसका क्या सिलेबस है, किस टाइप के कौन कौन से टॉपिक्स आप लोगों को कवर अप करना है, इसके लिए हम लोग आपको सेपरेटली भी बताएंगे। तो इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी का सिलेबस हम लोग सेपरेटली लेकर आएंगे। तो इस वीडियो में आपको एक ओवरऑल ग्लिम्स मिल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सो दैट कि आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, पहले सेक्शन में जो है आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें कि इंग्लिश के पैसेज होते हैं, एंटोनिम, सिनोनिम होते हैं, वोकैब्स होते हैं, स्पॉटिंग एरर्स होता है, ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस होता है, फिलिंग द ब्लैंक्स होता है। तो जो भी इंग्लिश के डिफरेंट सेक्शंस होते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन होता है जिसमें कि आपको जीके पूछा जाता है, कंट्री का जीके। तो उसमें 60 क्वेश्चंस होते हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कि इस बार जो क्वेश्चन आया था वो कौन कौन सा क्वेश्चन आया था। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ, जो रशियन लैंग्वेज है, जो रशियन लैंग्वेज है उसमें टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं इंग्लिश का, तो इंग्लिश में 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो उसी टाइप से इन्होंने, इनका जो क्वेश्चन था कि रशियन लैंग्वेज में टोटल कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं। यूजुअली जो लैटिन होता है, इंग्लिश जो है लैटिन स्क्रिप्ट चूज़ करती है, तो उसके 26 अल्फ़ाबेट्स हो जाते हैं। तो बेसिकली यही पूछा जा रहा है कि उस स्क्रिप्ट में कितने लैंग्वेज अल्फ़ाबेट्स होते हैं। दूसरा जो क्वेश्चन था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ चाइना इन चाइनीज़ लैंग्वेज। तो आपको ये चीज़ तो ध्यान देना ही है कि जितने जो आपके ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल चाइना, कोरिया, जापान, तो लोकल वहाँ का जैसे कि जापानीज़ लैंग्वेज है या कोरियन लैंग्वेज है, तो कोरियन लैंग्वेज में कोरिया को क्या, किस नाम से बोला जाता है, या जापानीज़ में जापान को किस नाम से बोला जाता है। तो इसको आइडेंटिफाई करना, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दूसरा है, व्हाट इज़ द ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ कोरिया। तो मान लीजिए कोरिया के बारे में पूछा गया, तो जापान का भी ट्रेडिशनल ड्रेस है, चाइना का भी ट्रेडिशनल ड्रेस है। तो इन सारी चीज़ों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ ईरान। अब देखिए क्वेश्चन जो है इसी ऑर्डर में नहीं आया था।
क्वेश्चन जो है ऊपर नीचे आया था। बहुत सारे लोग जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हैं, हम लोग वो क्वेश्चन कोलेट करते हैं, कलेक्ट करके फिर कंपाइल करते हैं। तो आपको फॉरेन कंट्रीज़ के जो हेड ऑफ स्टेट्स हैं, उनके बारे में भी जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हु इज़ द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान? अब ये देखिए क्वेश्चन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 2021 में जो जापान के प्राइम मिनिस्टर है वो चेंज हुए थे। तो एक तो हेड ऑफ स्टेट को इम्पोर्टेंट है जहाँ पे आपको याद रखना है। इसके साथ साथ ही जो करंट अफेयर्स होते हैं यूजुअली कि कौन से कंट्रीज में इलेक्शन हो रहा है, और वो भी जितने लैंग्वेजेज पढ़ाई जाती है इफ्लू में उसी से रिलेटेड यूजुअली क्वेश्चंस आते हैं। ये नहीं कि आपको पूरे वर्ल्ड का प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट याद रखना है। दूसरा जो एक यूजुअली जो जीके का एक सेक्शन होता है कि वहाँ के जो लोकल वोकैबुलरीज होते हैं उनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लोकल वोकैबुलरी इन द सेंस कि जो चाइनीज़ लैंग्वेज में जो वोकैबुलरी है, जैसे मान लीजिए हम लोग हिंदी है, तो हिंदी में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, तो वैसे ही चाइनीज़ लैंग्वेज में हेलो को क्या बोला जाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। या स्पेन में हाउ डू वी से हाय, हो सकता है गुड नाइट कैसे होता हो, गुड मॉर्निंग कैसा होता हो, जापानीज़ लैंग्वेज में हेलो कैसे बोला जाता है, तो इस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड मर्सी? तो यूजुअली हम लोग जब क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं 2022 के लिए, तो हम लोगों ने हर एक कंट्रीज़ के लिए सेपरेटली कंपाइल कर रखा है, जहाँ पे हम लोग वो सारे वर्ड्स आपको प्रोवाइड करेंगे ऑनलाइन क्लासेस में। एक क्वेश्चन था व्हाट इज़ अ वर्ड फॉर गुड मॉर्निंग इन कोरिया? तो इस बार जैसे गुड मॉर्निंग आ गया, तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम फ्लावर को कोरियन लैंग्वेज में कैसे बोला जाता है, या फिर एलिफेंट को कैसे बोला जाता है। तो ये सारे कुछ कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं जो पूछे आते हैं। अब एक क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पासेस फ्रॉम पैसिफिक ओशन टू अटलांटिक ओशन? अब इसमें जैसे कि अगर आपको याद होगा जो पैनामा कनाल है, वो पैसिफिक और अटलांटिक ओशन दोनों को ज्वाइन करता है। तो अगर मान लीजिए कैनाल पूछ दिया तो वो हो गया, पासिस पूछ दिया तो उस टाइप से आपको याद रखना है। अब क्वेश्चन आ गया व्हाट इज द वर्ड फॉर नाइट इन स्पेनिश? तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक तो डायरेक्ट जीके के क्वेश्चंस आते हैं, दूसरे कंट्रीज के वोकेबलरी से क्वेश्चंस आते हैं, तो दोनों चीज को आपको इक्वल इंपॉर्टेंस के साथ प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज द डांस फॉर्म ऑफ रशिया? अब अलग अलग कंट्रीज का जो ट्रेडिशनल डांस होता है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम लोग पंजाबी का बात करते हैं तो भांगड़ा हो गया, या इंडिया की बात करते हैं तो भारतनाट्यम हो गया। तो वैसे ही जापान में, चाइना में, कोरिया में, फ्रांस, स्पेन, सारी जगह उनके एक ट्रेडिशनल डांस फॉर्म होते हैं, तो उसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। व्हाट सिटी इज द कैपिटल ऑफ पैराग्वे? अब लोग पूछ सकते हैं कि पैराग्वे का क्यों सवाल आया, तो यूजुअली क्या होता है ये कि लैटिन अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका में स्पेनिश, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में स्पेनिश बोली जाती है, इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा साउथ अमेरिका के बारे में भी पढ़ना है। वहाँ के जो राइटर्स होते हैं साउथ अमेरिका के, जितने जो नोबेल प्राइज विनर्स इन लिटरेचर है उनको याद रखना है, उनके डांस एंड म्यूजिक को याद रखना है। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ पिरामिड? तो ये तो एक कॉमन है, इजिप्ट में हम लोग सभी जानते हैं, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। फिर क्वेश्चन था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड मातम इन अरबिक? अब एक क्वेश्चन आ गया नेम ऑफ द बुक विच वॉन 2016 इंटरनेशनल बुकर प्राइज? अब यूजुअली होता है क्या है कि जितने जो रिलेवेंट कंट्रीज हैं वहाँ से बुकर प्राइज, नोबेल प्राइज, इन सारी चीज़ों को हम लोगों को देखना पड़ता है, या मान लीजिए कोई भी अवार्ड मिला हो तो यूजुअली उससे क्वेश्चन बनकर आ जाती है। अब मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि पहलवी वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन विच ऑफ द कोर्ट ऑफ विच डायनेस्टी, इन द कोर्ट ऑफ विच डायनेस्टी? सो बेसिकली यहाँ पे आपको ऑप्शन दे दिया जाता है, जो आप सभी जानते हैं कि पहलवी जो है ईरान में बोली जाती थी, तो वो ईरानियन डायनेस्टीज़ का आपको लिस्ट दे दिया जाएगा, आपको उसमें चूज़ करना है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ सकता है कि पर्शियन जो है कौन से मुगल या कौन से डायनेस्टी में इंडिया में जो है वो कोर्ट, या फिर आप उसको ऑफिशियल लैंग्वेज था, तो उस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकती है। फिर क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर विजिटेड चाइना इन विच ईयर, या हाउ मेनी ऑफिशियल लैंग्वेज द स्वाजीलैंड हैव? तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आ जाता है। जॉन ऑफ आर्क इज एसोसिएटेड विथ विच सेंचुरी, या सब अल खैर पेरिशियन वर्ड मीनिंग,
अलान व सहलान अरबिक मीनिंग। तो इस टाइप से आपको याद रखना है कि कौन कौन से जो क्वेश्चंस हैं उसमें हमको कितना जो है अलग अलग कंट्रीज से किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन आ गया, नेम ऑफ द डॉग टू गो इन स्पेस, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वुमेन टू गो इन स्पेस या फर्स्ट मैन टू गो इन स्पेस। तो इस टाइप से भी क्वेश्चंस बनते हैं। फिर अमीर खुसरो वाज डिसिप्लिन, मतलब ये बेसिकली पूछ दिया गया कि वो किस फील्ड में थे, स्ट्रीम में थे, डिसाइपल थे, इस टाइप से भी क्वेश्चंस आते हैं। द रेस्ट ऑफ द अर्थ हैज बीन रिटन बाय, तो ये भी क्वेश्चन आ गया जो मैंने आपको बोला कि लिटरेचर से भी क्वेश्चंस आते हैं। हाउ टू से वेलकम इन जापानीज। सो मान लीजिए एक क्वेश्चन आ सकता है कि सुनामी जो है वो एक जापानीज वर्ड है, तो उसका इंग्लिश मीनिंग या इंग्लिश वर्ड क्या है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हु फाउंडेड हैंगुल स्क्रिप्ट, तो ये जो है आपका, अब देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है कि हंगुल, तो आपको याद होना चाहिए कि कोरियन स्क्रिप्ट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इंडिया कोरिया फ्रेंडशिप पार्क इज इन विच सिटी, तो ये कौन सी इंडियन सिटी में है। विच सिटी विल होस्ट 2024 ओलंपिक्स, तो सभी जानते हैं फ्रांस कंट्री में ये होने वाला है। 2022 का जो विंटर ओलंपिक्स है ये बीजिंग में होने वाला है। नेम ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर जापानीज फ्रेंड, या हु पेंटेड हमसा, या विच ऑफ द जर्मन वर्ड आर नॉट यूज टू टेक लीव ऑफ समवन। तो यहाँ पे हम लोगों ने सिर्फ 33 क्वेश्चंस को कंपाइल किया है, तो आपको एक ओवरऑल जो एक इमेज बन जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कौन कौन से सेक्शंस हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मैंने बताया एग्जाम जी के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस चलाई जाती है, तो आपको जो है फटाफट आप या तो कॉल या मैसेज कर सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके अपने आप को रजिस्टर कर लें, सो दैट कि हम लोग आपको सारा अपडेट देते रहेंगे, क्लासेस के बारे में बता पाएंगे। इसके अलावा हम लोग 2020 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ है इसके बारे में भी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और हम लोगों की कोशिश होती है कि जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है फॉरेन लैंग्वेज के बारे में, इसके बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाए। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम लोग जामिया, जेएनयू, इफ्लू और बीएचयू इन सब के बारे में आपको बताते रहेंगे। क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पता नहीं होता है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है, या फिर कौन कौन से फॉरेन लैंग्वेज की पढ़ाई होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग इफ्लू की बात करते हैं तो इसका 3 कैंपस है, हैदराबाद, शिलांग और लखनऊ। तो लखनऊ में कौन से कोर्सेज हैं, शिलांग में कौन से कोर्सेज हैं, इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग आपको बताएंगे। इसके अलावा कितना कट ऑफ जाता है, क्या कट ऑफ जाती है, कितनी बार मेरिट लिस्ट निकलती है, हर एक सब्जेक्ट्स में कितने सीट्स होते हैं, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको दिया जाएगा। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल दबा लें, सो दैट कि जो भी लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियोज़ हैं ये आपके पास तुरंत ही पहुंच सके। और क्लासेस के लिए आप लोग फटाफट कॉल या मैसेज कीजिए, एंड विल शेयर ऑल द डिटेल। जल्द ही न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है। इसके अलावा आपके पास और भी कोई क्वेरीज हैं तो आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट कर सकते हैं, और हम लोग आपको सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।